Chapter 11 Statistics Practice Set 11.1. Question number 1. The following table shows the number of sapling planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of sapling planted by each student. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 30 स्टूडेंट में से हर एक स्टूडेंट द्वारा लगाए गए पौधों के नंबर नीचे टेबल में दिए गए हैं। इस आधार पर हमें हर एक स्टूडेंट द्वारा लगाए गए पौधों का एवरेज मालूम करना है और नीचे दिए गए बॉक्सेस को फिलअप करना है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उसके 3 कॉलम किए गए हैं। नंबर ऑफ सैपलिंग स्कोर XI, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी FI, और यहाँ पर नंबर ऑफ सैपलिंग और नंबर ऑफ स्टूडेंट का मल्टीप्लाई होता है FI इंटू XI। तो एक जिस तरह हम 7th स्टैंडर्ड में एवरेज फाइंड आउट करते थे उसी तरह हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं और FI इंटू XY को फाइंड आउट करते हैं। FI और XY को फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर ऑफ सैपलिंग और नंबर ऑफ स्टूडेंट का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4, 2 6 जा 12, 3 n इंटू 12 का 3 से मल्टीप्लाई करने का है, 12 3 जा 36, 4 8 जा 32। तो ये हमारा यहाँ पर FI इंटू XY का मल्टीप्लिकेशन आ गया है। हमें इस कॉलम में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, इनका एडिशन करना है। तो इनका एडिशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था 30 स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर इनका एडिशन कर लेते हैं। 4 6 10 10 12 22 22 एंड 8 30। यहाँ हम इस नंबर में 30 लिख लेंगे। ये हो गया नंबर 30। अब FY इंटू XY का जो नंबर्स आए हैं हम इनका एडिशन करते हैं। 4 and 2 6, 6 and 6 12, 12 and 2 14, 14 के 4, यहाँ आया कैरी 1, 1 and 1 2, 2 and 3 5, 5 and 3 8। तो यहाँ हो गया 84। तो हमने लिख लिया सिग्मा FY इंटू XY इज इक्वल टू 84। अब हम इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम एवरेज फाइंड आउट करने के लिए उसका फार्मूला लिख लेते हैं। एवरेज को मीन से भी जाना जाता है। 8 स्टैंडर्ड में एवरेज की जगह पे मीन का यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मीन। ये मीन का साइन है, मीन इज इक्वल टू यहाँ पर जो दिया गया है सिग्मा FI इंटू XI। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FI इंटू XI और यहाँ पर नंबर नीचे दिया गया है। यहाँ है सिग्मा FI इंटू XI, तो यहाँ पर उसका अमाउंट दिया गया है 84। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 84 और नंबर दिया गया है, नंबर है हमारे पास यहाँ पर 30, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30। अब हम 30 से 84 को डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर 84 को 30 से डिवाइड करेंगे। 30 के टेबल में 84 से कम नंबर लेंगे, 84 से ज़्यादा नंबर नहीं लेंगे, इसलिए 32 जा 60। यहाँ माइनस करेंगे, 4 लिखेंगे, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया हमारा 24। ये है 30। अब 30 के टेबल में 24 नहीं आ सकता क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। यहाँ 0 बढ़ गया है। अब 30 से हम इसका डिवाइड कर सकते हैं। अब 30 से डिवाइड करने के लिए ईजी तरीका ये है कि यहाँ का एक 0 कट कर दो, यहाँ का एक 0 कट कर दो। अब यहाँ 3 बच गया, यहाँ 24 बच गया। अब 3 के टेबल में 24 कब आता है, 3 8 जा 24। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया है 2.8। तो हम यहाँ लिखेंगे 2.8। तो हमें यहाँ पर इसका एवरेज नंबर फाइंड आउट कर लिया है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द एवरेज नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड 2.8। Number 2. The following table shows the electricity in units used by 25 families of Eklara village in a month of May. Complete the table and answer the following. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एकलारा विलेज के 25 फैमिलीज़ ने मई महीने में जो इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट में यूज़ की गई है उसे
नीचे टेबल में दिया गया है। तो हमें उस टेबल को कंप्लीट करना है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर हमें लिखना है। ये हमें टेबल दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज यूनिट एक्सआई दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज फ्रीक्वेंसी एफआई दिया गया है और हमें एफआई इंटू एक्सआई फाइंड आउट करना है। यहाँ बताया गया है कि 7 फैमिलीज़ ने 30 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूज़ किया है, 2 फैमिलीज़ ने 45 यूनिट्स यूज़ किया है, 8 फैमिली ने 60 यूनिट्स यूज़ किया है, 5 फैमिली ने 75 यूनिट्स यूज़ किया है, 3 फैमिली ने 90 यूनिट्स यूज़ किया है। तो हमें उसका एफआई और एक्सआई फाइंड आउट करना है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज यूनिट एक्सआई का नंबर ऑफ फैमिलीज फ्रीक्वेंसी एफआई से मल्टीप्लाई करना होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर लिखना है। 30 इंटू 7, 7 0 जा 0, 7 3 जा 21। अब 2 फैमिली ने 45 यूनिट्स यूज़ किया है, तो हम 2 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी आया है, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 90। अब 8 फैमिली ने 60 यूज़ किया है, तो हम करेंगे 8 0 जा 0, 8 6 जा 48। 5 फैमिली 75 यूनिट्स, अब 5 का 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी आया है, 5 7 जा 35, 35 इंटू 37। 3 फैमिली में 90 यूनिट्स यूज़ किया है, तो हम लिखेंगे 3 0 जा 0, 3 9 जा 27। तो ये हमारा एफआई और एक्सआई आया है। अब हम इसे का टोटल करना होगा और इसका टोटल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार उसका टोटल करके यहाँ पर नंबर में लिखेंगे और इसको टोटल कर सिग्मा एफआई एक्सआई में लिखेंगे। तो अब हम नंबर ऑफ फैमिली का एडिशन कर लेते हैं। 7 and 2 9, 9 and 8 17, 17 and 5 22, 22 and 3 25। तो ऑलरेडी हमें वहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था 25, तो यहाँ हमने नंबर में लिख लिया है 25। अब हम एफ आई इंटू एक्स आई का एडिशन कर लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे ये है 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। 1 and 9 10, 10 and 8 18, 18 and 7 25, 25 and 7 32। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ होगा 3 कैरी। अब यहाँ पर एडिशन करेंगे। 3 and 2 5, 5 and 4 9, 9 and 3 12, 12 and 2 14। तो हम यहाँ लिखेंगे 14। ये हमारा आया है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1, हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी फैमिलीज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। तो हम यहाँ पर टेबल में देखेंगे कि 45 यूनिट्स, तो यूनिट्स की जगह पर हम देखेंगे कि 45 कहाँ है। तो 45 यहाँ मिल गया। तो 45 नंबर ऑफ फैमिली में देखेंगे तो यहाँ है नंबर 2, मीन्स 2 फैमिलीज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर 2 फैमिलीज। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। यहाँ पूछा गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है उसका स्कोर क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 5 कहाँ पर है। यहाँ है 5, तो 5 ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी स्कोर किया है। तो यहाँ है 75, मीन्स फ्रीक्वेंसी 5 ने 75 इलेक्ट्रिसिटी स्कोर किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द स्कोर इज 75। नंबर 3, फाइंड एन एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई। एन और सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने ऑलरेडी इस टेबल में फाइंड आउट कर लिया है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ एन दिया गया है 25 और सिग्मा एफ आई और एक्स आई दिया गया है 1425। तो हम यहाँ लिख लेंगे एन इज इक्वल टू 25 एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू
1425. Number 4. Find the mean of the electricity used by each family in the month of the May. अब यहाँ पर हमें मीन मालूम करना है. मीन मीन्स एवरेज. तो यहाँ पर सबसे पहले हम मीन का फार्मूला लिखेंगे. तो यहाँ हमने मीन का फार्मूला लिखा. मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन. तो हमने सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को फाइंड आउट किया था 1425 एंड नंबर फाइंड आउट किया था 25. तो हम उसे यहाँ पर लिख लेंगे 1425 अपॉन 25. अब हमें इसका मीन मालूम करने के लिए 25 से 1425 को डिवाइड करना होगा. तो अब हम यहाँ पर 1425 डिवाइड बाय 25. अब यहाँ पर हम इसका डिवाइड कर लेते हैं. 5 के टेबल से हम इनका डिवीज़न करेंगे. 5 5 जा 25, 14 को हम लेंगे 5 2 जा 10. यहाँ 4 बच गया है तो 4 हमने यहाँ लिखा. ये हो गया 42. 5 के टेबल में 42 से कम. 5 8 जा 40. यहाँ फिर से 2 बच गया. ये हो गया है 25. अब 5 के टेबल में 25. 5 5 जा 25. तो यह हमारा आंसर आया 285 अपॉन 5. अब हम फिर से 5 से इसका डिवीज़न करेंगे. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. 28 में से 25 गया, यहाँ बच गया 3. ये हो गया 35. 5 7 जा 35. तो ये हमारा आंसर आया है 57. तो यहाँ हम लिख लेंगे 57. फाइनल आंसर लिख लेंगे. द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इज 57 यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 3. द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन बिलार आर एज फॉलोज. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि बिलार में 40 फैमिलीज़ के मेंबर ऑफ द नंबर्स यहाँ पर दिया गया है. तो उसका हमें टेलीमार्क्स निकालना है, नंबर ऑफ फैमिली का फ्रीक्वेंसी निकालना है और उसका एवरेज मीन्स मीन फाइंड आउट करना है. तो हमने यहाँ पर 4 कॉलम बना लिए हैं. एक नंबर ऑफ द मेंबर्स एक्स आई टेलीमार्क्स, नंबर ऑफ द फैमिलीज फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ द मेंबर्स. अब सबसे पहले हम यहाँ पर फैमिली के नंबर ऑफ द मेंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर तक. तो इस टेबल में हमें सबसे छोटा नंबर 1 नज़र आ रहा है और सबसे बड़ा नंबर 7 नज़र आ रहा है. मीन्स ये 1 से लेकर 7 तक का नंबर है. इसलिए हम नंबर ऑफ द मेंबर्स में 1 से लेकर 7 नंबर तक लिख लेंगे. अब हमें टेलीमार्क्स निकालना है. तो अब हम यहाँ पर नंबर 1 को फाइंड आउट करेंगे. यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पर है 1 नंबर 2. यहाँ पर हम टेलीमार्क्स निकालेंगे 2 1 2. नंबर ऑफ द फैमिलीज फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 2. अब 2 नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर आया 8. तो हम टेलीमार्क्स निकालेंगे 8. 1 2 3 4 5 वाला क्रॉस करेंगे 6 7 8. यहाँ फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 8. अब नंबर 3 देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 7. तो यहाँ टेलीमार्क्स निकालेंगे 7. 1 2 3 4 5th वाला क्रॉस 6 7. यहाँ लिखेंगे 7. अब नंबर 4 फाइंड आउट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8. टेलीमार्क्स निकालेंगे 8. 1 2 3 4 5 वाला क्रॉस 6 7 8. यहाँ लिखेंगे 8. अब नंबर 5 हम फाइंड आउट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7.
7 हम टेली मार्क्स निकालेंगे, 1 2 3 4 5 वाला क्रॉस 6 7, यहाँ हम लिखेंगे 7। अब नंबर 6 देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर टेली मार्क्स निकालेंगे 6, 1 2 3 4 5 क्रॉस 1 6, यहाँ लिखेंगे 6। अब हम 7 नंबर देखेंगे, 1 2 2, तो टेली मार्क्स निकालेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब हमें नंबर ऑफ द मेंबर्स XI और नंबर ऑफ द फैमिलीज FI, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कर कर हमें FI इंटू XI के कॉलम में लिखना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, 6 6 जा 36, 2 7 जा 14। यह हमारा FI इंटू XI कॉलम भर गया है। अब इसका हम एडिशन यहाँ पे भी करेंगे और एडिशन यहाँ पर भी करेंगे। तो अब हम नंबर ऑफ फैमिलीज फ्रीक्वेंसी का एडिशन करेंगे। 2 + 8 10, 10 + 7 17, 17 + 8 25, 25 + 7 32, 32 + 6 38, 38 + 2 40, तो यहाँ हमने लिख लिया 40। अब हम FI इंटू XI का एडिशन करेंगे। यहाँ पर है 2 and 6 8, 8 and 1 9, 9 and 2 11, 11 and 5 14, 14 and 6 22, 22 and 4 26, तो यहाँ हम लिखेंगे 6, 2 कैरी आया है, कैरी 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15, तो यहाँ हम लिखेंगे 15। ये हो गया है 156, नंबर आया है 40। अब हमें इसका एवरेज मीन्स मीन फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर मीन का फार्मूला लिख लेंगे। मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI अपॉन N। अब हम सिग्मा FI इंटू XI के जगह में 156 लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 156, N के प्लेस में 40, तो यहाँ हम लिखेंगे 40। अब हम 40 से 156 को डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर 156 को 40 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे यहाँ पर इवन नंबर है इसलिए हम 2 के टेबल से इसे डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 7 जा 14, 1 यहाँ बच गया है, ये 16 हो गया, 2 8 जा 16। अब यहाँ फिर से देखेंगे इवन नंबर है 8 and 0, फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 आया है, 2 9 जा 18, यहाँ हो गया 39, यहाँ हो गया 10। अब यहाँ पर ओड नंबर है, यहाँ इवन नंबर है, तो ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। अब लेकिन यहाँ पर 9 बचा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। तो 10 के टेबल में 90 कब आता है, 10 9 जा 90, तो ये हमारा हो गया 3.9। तो हम अब यहाँ पर लिख लेते हैं 3.9। अब फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर, द मीन ऑफ द मेंबर पर फैमिली इज 3.9। नंबर 4, द नंबर ऑफ द साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स सबमिटेड बाय द मॉडल हाई स्कूल Nandpur in last 20 years at the state level science exhibition is। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि नंदपुर के मॉडल हाई स्कूल के तरफ से साइंस एंड मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट 20 साल से स्टेट लेवल में सबमिट हो रहे हैं और उनके नंबर नीचे दिए गए हैं, तो हमें उसका मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 कॉलम निकाल लिए हैं। नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट XI, टेली मार्क्स, नंबर ऑफ द ईयर्स फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट का मल्टीप्लाई कर कर लिखना है।
तो सबसे पहले इन नंबर को हम देखेंगे और उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर है 1 और सबसे बड़ा नंबर है 5। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिख लिए हैं 1 2 3 4 5। अब इसका हम टेली मार्क्स निकालेंगे। अब हम सबसे पहले नंबर 1 फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 3, तो यहाँ पर हम टेली मार्क निकालेंगे 3 और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 3। अब नंबर 2 देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ टेली मार्क्स निकालेंगे 6 1 2 3 4, फिफ्थ वाला क्रॉस और 6, यहाँ लिखेंगे 6। अब नंबर 3 1 2 3 4 5 6, ये भी आया है 6 1 2 3 4 5 वाला क्रॉस 6, यहाँ लिखेंगे 6। अब नंबर 4 देखेंगे हम 1 2 3 3 है, तो यहाँ हम टेली मार्क निकालेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3। अब नंबर 5 फाइंड आउट करेंगे 1 2, टेली मार्क निकालेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2। ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया है। अब हमें FI इंटू XI निकालना है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट और नंबर ऑफ ईयर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10। तो ये हमारा FI इंटू XI आ गया है। अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ द ईयर फ्रीक्वेंसी का एडिशन करेंगे, लेकिन इसका एडिशन ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम यहाँ पर अब एडिशन करते हैं। 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, यहाँ हमने लिख लिया 20। अब हम इनका एडिशन करेंगे। 3 2 5 5 8 13 13 2 15, 15 का हम यहाँ पे 5 लिखे, 1 हुआ 1 2 3 4 5, मीन्स FI इंटू XI आया है हमारा 55। अब हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमने एवरेज का फार्मूला लिख लिया है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI अपॉन नंबर। यहाँ पर सिग्मा का जो अमाउंट आया है हम यहाँ पर लिख लेंगे 55, नंबर आया है 20। अब हम 20 से 55 का डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर 55 का 20 से डिवाइड करेंगे। अब 20 के टेबल में 55 से कम लेना है, ज़्यादा नहीं। 20 2 जा 40, सब्ट्रैक्ट किया 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ बच गए 15, यहाँ है 20, ये 20 ज़्यादा है, 20 के टेबल में 15 कम है, इसलिए हम यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा 150। अब 20 के टेबल में 150 से हमें कम नंबर लेना है, तो हम लेंगे 27 जा 140। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 4 गया 1 0। अब यहाँ बच गया है नंबर 10 और यहाँ है 20, लेकिन हमने एक बार डेसिमल पॉइंट लगाया था, इसलिए यहाँ पर हम फिर से एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 100। अब हम 20 के टेबल में 100 कब आता है, 25 जा 100, ये हो गया 0 0 0, ये हमारा परफेक्ट डिवीज़न हो गया है। तो हमें यहाँ एवरेज मिला है 2.75, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2.75। तो हम फाइनल आंसर फिर लिखते हैं। आंसर द मीन ऑफ द डेटा इज़ 2.75। इस तरह हमारा 11.1 के सब सम सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू।